तो चलिए, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको टास्क दिया गया था, उसी में से आज फिर ग्रुप डिस्कशन होगी। तो बताइएगा कि भारत के पड़ोसी देशों की कुल संख्या कितनी है? 9। बिल्कुल सही, 9 है। जिसमें से आप बताइएगा कि स्थलीय सीमा से क्वेश्चन सुन लीजिए तनी आराम से, क्योंकि जो भी यूट्यूब पर जो भी है उनको भी कम से कम क्वेश्चन आराम से सुन लिए, उनको भी आंसर देने का मौका मिल जाए, इस हिसाब से कीजिए। तो चलिए, 7 जो है वो स्थलीय से है और 2 जो है जलीय सीमा से लगे। अब बताइएगा आप लोग कि कितने देश है जो भारत से स्थलीय सीमा और जलीय सीमा दोनों साझा करती है? 3 देश है। बिल्कुल सही है। 3 देश का नाम जो इस प्रकार है, जैसे कि बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के स्थलीय सीमा से लगे कुल कितने देश हैं? 7। ये तो आगे में हो गया, फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया। 7 है, बिल्कुल सही। पाकिस्तान सुन लीजिएगा, पाकिस्तान बोलने दीजिए जो बोल रहा है उसको। बोल याद है तो बोल सकते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। म्यांमार को कहाँ छोड़ दिए? म्यांमार, ये एक बार सुन लीजिए। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 का सीमा जो है स्थलीय सीमा से लगी हुई है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा आप लोग। जैसे भारत की स्थलीय सीमा के उत्तर में कौन कौन सा देश है? उत्तर में हो जाएगा आपको नेपाल, चीन। बिल्कुल सही है, नेपाल और चीन है। अब बताइएगा उत्तर पश्चिम में कौन सा है? उत्तर पश्चिम में जिसका सीमा बहुत कम लगता है भारत से। अफगानिस्तान है। बिल्कुल सही, अफगानिस्तान है। पश्चिम में बताइएगा कौन सा? पाकिस्तान। बिल्कुल सही, पाकिस्तान है। पूरब में बताइएगा। पूरब में आपको जब बांग्लादेश, बिल्कुल बांग्लादेश और म्यांमार है। म्यांमार है। पूर्व उत्तर बताइएगा। भूटान है। बिल्कुल सही है, भूटान ही है। अगला क्वेश्चन बताइए कि भारत का जो है ना सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान है। बिल्कुल सही, भूटान है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश। बिल्कुल सही है, बांग्लादेश के साथ लगती है। 4096.7। वो भी क्वेश्चन आएगा, आराम से रहिए। 4096.7 वर्ग मतलब किलोमीटर की दूरी से लगती है। अगला क्वेश्चन है जैसे कि पंचशील घाटी किस देश में है? अफगानिस्तान में। बिल्कुल सही, अफगानिस्तान में है। अब बताइएगा कि भारत का सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान। बिल्कुल सही, अफगानिस्तान के साथ लगती है। 106 किलोमीटर लगती है। उसको आइए उसको। ये भी सब क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश हैं, उसमें कौन कौन सा देश है? मालदीव, श्रीलंका। बिल्कुल सही, मालदीव और श्रीलंका है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो है भारत के श्रीलंका से अलग करती है, जो कि ये तो पूरा क्वेश्चन ही हो गया। पाक जल मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। हाँ, ये जो तमिलनाडु में है भारत के श्रीलंका से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है कि रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बिंदु किसे कहते हैं? श्रीलंका। बिल्कुल सही है, श्रीलंका को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया। बिल्कुल सही, इंडोनेशिया है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, भारत के कुल कितने राज्य जो हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी देशों यानी पड़ोसी देशों की सीमा से मिलती है? 16। बिल्कुल है, 16 देश और 2 केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल सही है, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। अगला क्वेश्चन है कि भारत जो है ना, भारत देश की सीमा है प्रकृति एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। ये यही क्वेश्चन ही था। भारत जो सीमा है ना प्राकृतिक एवं आंसर भी इसका ये होगा, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को क्या कहते हैं? एक नाम दिया जाता है। रेड किल नहीं, जो जैसे कि एक अथी में हो जाए, जो भारत और जो रेखा जैसे एलओसी है, सॉरी एलओसी है, उसको अध्यारोपित, बिल्कुल अध्यारोपित रेखा उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलिएगा कि सर्किट विवाद जो है ना किन 2 देशों के बीच है? सर्किट विवाद जो कि गुजरात में है, पाकिस्तान और भारत के बीच है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा
सर्किल जो कच्छ के जो है न, दलदली भूमि के कारण गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है। अगला कुछ भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, अब बताइए। भारत पाक रेड रेड क्लिफ क्लिफ। बिल्कुल सही है, रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। बताइएगा इस सीमा को निर्धारण कब हुआ था, डेट वाइज बताइए। 8 अगस्त 1947 में सर रेड सर क्लिफ रेड ने क्लिफ द्वारा। एक बार सुन लीजिए, 15 अगस्त 1947 को हुई थी, न कि 8 अगस्त। 15 अगस्त 1947 के रेड क्लिफ के द्वारा हुई थी। कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको क्या बोलते हैं। LOC बोलते हैं। LOC यानी पाक अधिकृत कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर जो है उसका राजधानी कहाँ है। मुजफ्फराबाद है। बिल्कुल सही, उसका राजधानी है मुजफ्फराबाद है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन सा है और उसका ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट है। 8,850 किलोमीटर। बिल्कुल सही, माउंट, हाँ 8 माउंट एवरेस्ट है सबसे, मतलब विश्व में सबसे बड़ी पर्वत, ऊंची पर्वत, और जिसकी ऊंचाई है 8,050 मीटर यानी 8,850 मीटर यानी 8850 मीटर। अगला क्वेश्चन है नियंत्रण रेखा जैसे LOC जो है ना भारत एवं पाकिस्तान के बीच कैसी, मतलब जो युद्ध विराम रेखा है, ये इसका जो समझौता हुआ था शिमला में, जो कब हुआ था। 1972 ईस्वी। बिल्कुल सही है, 1972 ईस्वी में हुआ था, शिमला समझौता। जिसको हम शिमला समझौता भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो सियाचिन विवाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच है हुआ सियाचिन में, वो कब हुई थी। 1984 में। बिल्कुल सही है, 1984 में हुई थी। अभी वो लद्दाख में पड़ रही है, और जिस समय हुआ था ना तो उससे ऑपरेशन चलाया गया, वो ऑपरेशन का क्या नाम है। मेघदूत ऑपरेशन। बिल्कुल सही है, मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। सियाचिन ग्लेशियर। बिल्कुल सही है, सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। अगला बताइए कि भारत और नेपाल के बीच एक विवाद है जो सीमा क्षेत्र, वो कौन सा विवाद है, उसका काला पानी का काला विवाद। पानी। बिल्कुल सही है, काला पानी विवाद है। अब बताइएगा कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था। बर्मा। बिल्कुल सही है, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा ही था। अगला क्वेश्चन है कि भारत जो है ना, भारत सरकार किस अधिनियम के थ्रू बर्मा को भारत से अलग किया था। अधिनियम बोलिएगा। अधिनियम 1935 1937 ईस्वी में। बिल्कुल सही है, 1935 के अधिनियम के थ्रू 1937 में अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाल गंगाधर तिलक जो थे ना, जो गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किए थे, वो जो म्यांमार के किस जेल में थे। मांडले जेल। बिल्कुल सही है, मांडले ही जेल है। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पर है, म्यांमार के ही कहीं पर है। मांडले जेल। नहीं, ये रंगून जेल में रंगून। ये रंगून में है। बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल से संबंधित है, और रंगून जेल से संबंधित बहादुर शाह जफर है। अगला क्वेश्चन है आपका हिमालय की श्रेणी जो म्यांमार में है उसे क्या कहते हैं। काराकोरम। नहीं, वही उसी टाइप का नाम है, आराकानो योमा। हाँ, आराकान योमा। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कि भारत और चीन के बीच की जो सीमा है उसे क्या कहते हैं। मैकमोहन रेखा। बिल्कुल सही, मैकमोहन रेखा कहते हैं उसको। वो मैकमोहन रेखा जो कब पड़ी थी, बीच में सीमा जो पड़ी थी 1914 में पड़ी थी। समझौता कैसा हुआ था। समझौता ये शिमला समझौता हुआ था। 1972 जो शिमला समझौता हुआ पाकिस्तान के साथ हुआ था, और 1914 में जो शिमला समझौता हुआ वो चीन के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र चीन अधिकृत क्षेत्र जिसे अक्साई चीन कहा जाता है कि बीच की सीमा को क्या कहते हैं। LOC उसको ऐसे कहते हैं, LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसके वास्तविक नियंत्रण रेखा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा ध्यान से कि डोकलाम में जो लड़ाई हुई थी, डोकलाम जो मतलब जगह है वो किन दो देशों के बीच विवादित जगह है। डोकलाम हो जाएगा आपको भारत और भूटान के बीच है। बिल्कुल सही, भारत और भूटान के बीच है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि भारत और भूटान के बीच जो संधि शांति एवं मित्रता की संधि हुई थी, ये कब हुई थी। 1949 में हुई थी। बिल्कुल सही है, 8 अगस्त 1949 में किस जगह पर हुई थी। भारत का ही कोई जगह था।
जो पश्चिम बंगाल की सबसे बेहतरीन जगह है जिसका नाम दार्जिलिंग दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग। बिल्कुल सही है। दार्जिलिंग। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा तब बताइएगा। डुरंड रेखा 1896 ईस्वी में किन किन देशों के बीच पड़ी थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। बिल्कुल सही है। 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच पड़ी थी। जो अब वर्तमान बताइएगा अभी वर्तमान में किन दो देशों के बीच है ये? पाकिस्तान जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बिल्कुल है। सही। अब वो पाक है, पाकिस्तान लेकिन और अफगानिस्तान के बीच है। हाँ। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। बिल्कुल सही है, त्रिपुरा है। अगला क्वेश्चन ध्यान से बताइए कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच की रेखा की डिजिट का सबसे न्यूनतम अक्षर जिसे शून्य हाँ, बोलते हैं, शून्य, हाँ, रेखा। शून्य रेखा। शून्य त्रिपुरा रेखा कहते मिलती हैं। है इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान से सुनिएगा, न्यूमर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच। बिल्कुल सही है, भारत और बांग्लादेशों के बीच है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दो जगह को जोड़ती है, इस जगह का नाम बताइएगा। ये कोलकाता में है। नहीं, सुन लीजिए एक बार। दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ती है। दोहाग्राम और अंगपोता इलाके को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच। बताइएगा कहां से कहां तक चलती है? बिल्कुल सही है, ढाका ढाका से कोलकाता के बीच में चलती है। अब बताइए कि समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? बिल्कुल सही, भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। अब बताइएगा ध्यान से कि बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? बंधन एक्सप्रेस भी चलता है भारत और बांग्लादेश के बीच ही चलती है। बिल्कुल सही। और बताइएगा कि कब चली थी? 2018 में चली थी। 2018 में चली थी। कोलकाता से कहाँ तक चली थी? जगह का नाम बोलिएगा। बांग्लादेश में चली थी कोलकाता से खुलना शहर के बीच चली थी। चलिए, ये लाइनिंग दोनों आती है। अब बीच वाला जो है, जैसे भारत के पड़ोसी देश से लगे राज्यों की संख्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से बोलना है, आराम से बोलना है, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। बताइएगा कि पाकिस्तान से कितना भारतीय राज्य से सीमा साझा करते हैं? 3 राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश। हाँ, तो 3 राज्य बोलिएगा, उसका 3 राज्य वैसे बोले तो उसका 3 राज्य का नाम बताइए। गुजरात, राजस्थान, पंजाब। बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख। बिल्कुल सही है। 3 राज्य मिलती है और 2 केंद्र शासित मिलती है। राज्य में आपको गुजरात, राजस्थान और पंजाब मिलती है, और केंद्र शासित प्रदेश में आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अफगानिस्तान से कितने राज्यों की सीमा मिलती है? अफगानिस्तान से राज्य एक भी नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, एक भी राज्य की सीमा नहीं मिलती है, उसे सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के लद्दाख की ही सीमा मिलती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा मिलती है? 4 राज्य, एगो केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पूछे तो लद्दाख है। केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख बोल दिए। अब बताइए राज्य कौन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइए कि नेपाल के साथ कितने राज्य हैं? अब बताइए, सीक्वेंस में बताइएगा। नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला बताइए क्वेश्चन कि भूटान के साथ कितने राज्य की सीमा मिलती है? 4 का नाम बता सकते हैं? भूटान तो मिलती ही है, भूटान के साथ मिलती है। हाँ, बिल्कुल सही है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। असम और अरुणाचल प्रदेश। अब बताइएगा, लास्ट है, ध्यान से बताइए, गलती नहीं कीजिए क्योंकि सभी आंसर इसमें से सही दिए हैं और बिल्कुल सही दिए हैं। म्यांमार के साथ कितने मिलती राज्य की सीमा? पहले तो ये बताइएगा, उसके बाद कौन कौन राज्य। बिल्कुल सही, 4 है। और नाम बताइएगा अरुणाचल प्रदेश से शुरू करके। अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। नागालैंड, बिल्कुल सही। मणिपुर, मिजोरम। बिल्कुल सही, एकदम 100% करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप बताइएगा, बांग्लादेश के साथ भारतीय सीमा कितना किलोमीटर साझा करती है? बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। बिल्कुल सही है, 4096.7 किलोमीटर। अगला चीन के साथ 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। अब बताइएगा आप, पाकिस्तान के साथ कितना मिलता है? 3323 किलोमीटर। बिल्कुल सही है, 3323 किलोमीटर है। म्यांमार बताइए दीजिएगा तो। म्यांमार 1600
बिल्कुल सही है, 1643 किलोमीटर। है। जब बताइए दिए हैं तब भूटानो बताइए दीजिए। भूटान 699 बिल्कुल सही, 699 है। अब बताइए दिए हैं तब नेपाल। अफगानिस्तान बता दीजिए। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। नेपाल बिल्कुल सही है। नेपाल हाँ, 1751 किलोमीटर। बिल्कुल सही है, नेपाल 1751 किलोमीटर और भूटान जो मिलता है 699, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। इस हिसाब से याद रहेगा और यूट्यूब वाले दोस्त अगर इस हिसाब से याद कर लेंगे तब तो बात ही कुछ अलग है। अगला बताइएगा, ध्यान से बताइएगा, आराम से। मैकमोहन रेखा जो है इन दो देशों के बीच में। भारत बिल्कुल सही है। रेड क्लिफ बोलिएगा। भारत पाकिस्तान। डूरंड बोलिएगा। डूरंड अफगानिस्तान। ना, अब पहले था, अब हो गया पाक अधिकृत, जो पाकिस्तान में पड़ता है। पाक अधिकृत कश्मीर हाँ, और अपना जो भारत है इसके साथ, अब अफगानिस्तान के साथ जो सीमा सजा करती है वो पाक अधिकृत कश्मीर है पहले और भारत था, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच है? हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। पोलैंड। बिल्कुल सही है, जर्मनी और पोलैंड के बीच है। अगला बताइएगा, 24वीं समांतर रेखा बताइएगा। 24वीं समांतर रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच है 24वीं समांतर रेखा। अब बताइएगा 38वीं समांतर रेखा। उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया। बिल्कुल सही है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के साथ मिलती है। 49वीं बताइएगा। उत्तरी अमेरिका को कनाडा से। बिल्कुल सही, उत्तरी अमेरिका को कनाडा से जोड़ती है। 17वीं बताइएगा, 17वीं। 17 दक्षिण, उत्तर और दक्षिण वियतनाम। बिल्कुल सही, उत्तर और दक्षिण वियतनाम को जोड़ती है। अगला बताइएगा ध्यान से, मैगीनोट या सीज फाइड रेखा किसकी? मैगीनोट रेखा है जर्मनी और फ्रांस के साथ। बिल्कुल सही है, जर्मनी और फ्रांस के साथ जुड़ती है। अगला बताइएगा, ऑर्डर नीस रेखा किन दो देशों के बीच जुड़ती है? ऑर्डर नीस जर्मनी पोलैंड। बिल्कुल सही है, ऑर्डर नीस रेखा जो जर्मनी और पोलैंड को जोड़ती है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि मैनर हिम बताइए, सब बताइए। मैनर हिम रूस और फिनलैंड। बिल्कुल सही है, मैनर हिम रूस और फिनलैंड के बीच जुड़ती है। अगर इस हिसाब से याद करना चाहते हैं तो देख ही रहे हैं कि मतलब यहाँ 4 ही दोस्त बैठे हुए और किस हिसाब से याद हो गया है। आप लोग अगर भी प्रयत्न कीजिएगा तो इसी हिसाब से याद हो जाएगा। जैसे कि अगर ये वाला हम टास्क देते हैं तो हम क्या करते हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं और टेलीग्राम भी उसी नाम से है। जैसे कि अगर लिखिएगा एग्जाम अटैक जीडी, जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन। जीडी के मतलब वो एसएससी जीडी नहीं समझ लीजिएगा, ये जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन ही होगा इस चैनल पे। तो इस पर क्या करते हैं, उस पर टेलीग्राम भी बना हुआ है, एग्जाम अटैक, जो एग्जाम अटैक जीडी करके उसको सर्च करके, और आप अगर ये बुक नहीं है, बुक है तो बुक से याद कीजिए, सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। और नहीं तो सर्च करके आप पर डे का जो टास्क देते हैं उसको आप याद करके आइएगा, इस हिसाब से कीजिएगा। चलिए अगला टास्क किस चीज से है? करेंट अफेयर से है। ये एसपीडी का करेंट अफेयर है, इसी से है। 10-10 जैसे कि अब दिसंबर से चलेगा, जैसे कि जनवरी आएगा तो जनवरी को करा भी दिया जाएगा, उसका भी जनवरी के साथ। जैसे जहां तक ये हो गया, जनवरी को जस्ट आया तो पहले जनवरी को कराकर और फिर इसका बैक जाएंगे। जैसे कि अभी दिसंबर को करा रहे हैं शुरुआत में, तो दिसंबर पूरा जैसे हो जाएगा 10 तारीख, मतलब 1 तारीख से 10 तारीख कराएंगे, और फिर 11 तारीख से 20 तारीख कराएंगे, फिर 21 तारीख से 30 या फिर जो भी आएगा वो कराएंगे। उसके बाद नवंबर में आएंगे, उसके बाद फिर मतलब अक्टूबर में आएंगे। और जैसे कि अक्टूबर में आए और जनवरी का आ गया, जैसे जनवरी 1 तारीख 2 तारीख या 3 तारीख तक आ जाता है, तो पहले जनवरी को करा करके उसके बाद अक्टूबर कराएंगे, सितंबर कराएंगे, इसी हिसाब से जाएंगे। और फिर जैसे खत्म होगा तो फिर ऊपर से इसको स्टार्ट कर देंगे, लेकर के जनवरी से कर देंगे। तो ये दिसंबर से होगा, 1 दिसंबर से। ध्यान से सुनिएगा। ये करेंट है तो करेंट तो वैसा ही मतलब याद होता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो यह याद ही नहीं होता है। और याद भी होता है तो मतलब ऑप्शन बेस्ड होता है। अगर आप लोग ध्यान दीजिए और जो भी जैसे है वैसे करते हैं। बताइएगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? डेट बोलिए। 1 दिसंबर। बिल्कुल सही है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा ध्यान से, किस राज्य सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? उत्तराखंड सरकार। बिल्कुल सही है, उत्तराखंड सरकार ने किए हैं। अगला बताइएगा ध्यान से, ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स में मुंबई को कौन से स्थान मिले? 22वां मिला। बिल्कुल सही है, 22वां स्थान मिले मुंबई को। अगला क्वेश्चन ध्यान से बताइएगा, अमेरिका में द एमी श्री ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर। बिल्कुल सही है, श्री रविशंकर प्रसाद को किए गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम एमलेन शुरू किया है? उड़ीसा सरकार। बिल्कुल सही, उड़ीसा सरकार ने शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सुदर्शन प्रहार अभ्यास
आयोजित किया गया है? किस राज्य में किया गया है? राजस्थान में। बिल्कुल सही है, राजस्थान में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है? नागालैंड। बिल्कुल सही है, नागालैंड ने मनाया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 23वां हॉर्नबिल महोत्सव कौन सा राज्य मनाया है? नागालैंड। बिल्कुल सही है, नागालैंड ही मनाया है। अगला बताइएगा ध्यान से, किस क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनिएगा कि किस देश की नौसेना ने क्रूज मिसाइल के खिलाफ लंबी दूरी के इंटरसेप्टिंग मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इजराइल का। बिल्कुल सही, इजराइल है। अगला क्वेश्चन है ध्यान से, अग्नि वायरस अभ्यास जो 12वां संस्करण है किस राज्य में मतलब हुआ है? महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में हुआ है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिएगा, पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला सुन लीजिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश सरकार। बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश ने किया है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर है? पाकिस्तान। बिल्कुल सही है, यह तो याद होना ही चाहिए। हिंसा की जोखिम में कौन है? पाकिस्तान ही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए यानी चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है? जापान। बिल्कुल सही है, जापान ने किया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीता है? सौराष्ट्र। किनको हरा कर जीता? महाराष्ट्र को। कितने विकेट से हरा है? 5 विकेट। बिल्कुल सही है, इस हिसाब से याद कीजिएगा तब तो समझिए लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा हंसराज गंगाराम अहीर। हंसराज गंगाराम अहीर। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय नौसेना दिवस बताइए। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को बिल्कुल मनाया सही जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, बैंकर्स यानी किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता 2022 का? केनरा बैंक जीता। केनरा बैंक ने जीता है, बिल्कुल सही है, केनरा बैंक ने जीता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सी अचलेंद्र रेड्डी को। बिल्कुल सही है, सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? गूगल के कंपनी। बिल्कुल सही है, गूगल का सीईओ का सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? उत्तराखंड सरकार। बिल्कुल सही है, उत्तराखंड सरकार ने किए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोजा है? नासा। बिल्कुल सही, नासा ने खोजा है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल सही है, सरबजोत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया। 5 दिसंबर को मनाया बिल्कुल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिकर्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? एस राजमौली को। एस राजमौली को दिया गया, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 का शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित हुआ? उदयपुर राजस्थान। बिल्कुल सही है, उदयपुर राजस्थान में हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बन गए? रोहित शर्मा। बिल्कुल सही है, रोहित शर्मा बन गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहाँ बनेगा? लद्दाख में। बिल्कुल सही है, लद्दाख में बनेगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन सा शीर्ष स्थान पर है? सिंगापुर। बिल्कुल सही है, सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है किस देश में? इंडोनेशिया में। बिल्कुल सही है, इंडोनेशिया में फटा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अनीश थोम्पी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियन में अंडर 15 में वर्ग में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता। बिल्कुल सही है, रजत पदक ही जीता है। अगला क्वेश्चन बताइए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 66वां। 66वां जयंती मनाई गई है।
अगला क्वेश्चन बताइए, किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? महाराष्ट्र आईटी ने। आईआईटी मद्रास मद्रास ने किया है, बिल्कुल सही है। आराम से पोज लेके बोलिए, क्योंकि आप तो 100% लगाए जा रहे हैं। कोनो बात नहीं, करेंट है। आप लोग अगर याद बढ़िया से कीजिएगा ना, और मेरे यूट्यूब पर वाला जो दोस्त भी याद करेंगे ना, जरूर कमेंट और सब्सक्राइब और याद करके कमेंट में लिखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अडानी ग्रीन ने कहाँ में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया? राजस्थान का जैसलमेर में किया है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के जैसलमेर में क्या, सुन लीजिए ग्रीन जो है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया? हैदराबाद। बिल्कुल सही है, हैदराबाद में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि 10 अरब डॉलर की संप्रेषण प्राप्त करने वाला भारत का, सॉरी ये तो भारत हम कहा लिए गया, भारत ही होगा इसका आंसर। एक बार और, हाँ एक बार और सुनिए, 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश है भारत। अगला क्वेश्चन है कि फोर्स हीरोज ऑफ फिलेंट्रोफी सूची में शामिल हुए हैं कौन से? गौतम अडानी। बिल्कुल सही है, फोर्स के जो हीरोज ऑफ फिलेंट्रोफी है उसमें शामिल हुए हैं गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ? अमेरिका का। बिल्कुल सही है, अमेरिका के साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा कि विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.9%। बिल्कुल सही है, 6.9%। अगला क्वेश्चन बताइए, किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर मेट्रो। बिल्कुल सही है, नागपुर मेट्रो ने बनाया है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और बोलिएगा, डेट वाला है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया है? 7 दिसंबर को मनाया बिल्कुल था। सही है, दिसंबर पर ही चलता है, तो 7 से दिसंबर बोल दिया, 7 तो दिसंबर ही होगा, क्योंकि ये दिसंबर का ही करेंट अफेयर चल रहा है। 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक चलेगा, ये 7 तक आ ही गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? फिजी में किया गया, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा कि दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया, ये कौन दो देश है? ये भारत और बांग्लादेश है। बिल्कुल सही है, भारत और बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है कि मतलब दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। फिर से सुन लीजिए, दिग्गज शटलर सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। सुकांत कदम ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में, इसको ध्यान से सुनिएगा, चारों अच्छी को पूछेंगे ना। बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 है। प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि और 2 और है कौन? प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि, स्नेहा जवाले और श्रीषा बांदला। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? एच कनिक्टकर को नियुक्त किया गया है, एच कनिक्टकर। अगला क्वेश्चन सुन लीजिएगा, भारत तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। बिल्कुल सही है, यही आपको इस टाइम याद हो रहा था। मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाबार्ड का नया साजी केवी को नियुक्त किया है। ध्यान सुनिएगा, इसमें 2 क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? ये हो जाएगा गॉबलिन मोड। 2022 को चुना है गॉबलिन मोड को, और 2021 वाला ये चुने थे वैक्स को, वैक्स। अगला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बोलिएगा। ग्रैंड मास्टर ये आदित्य, बिल्कुल सही, आदित्य मित्तल जो मुंबई के हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, सूचना अनुसार यानी नवंबर माह का भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 11 पॉइंट समथिंग। हाँ 11, बिल्कुल सही है, 11.66% बढ़ा है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा ध्यान से, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? ये थी यूक्रेन का राष्ट्रपति था। नाम बता दीजिए, उसका नाम क्या है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दीना बोलुटा किस देश के पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पेरू की बनी है। बिल्कुल सही है, पेरू की बनी है।
भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? मेघना अहलावत बनी है। मेघना अहलावत बनी है। अगला क्वेश्चन है कि बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? ये है किसी देश की राजधानी है? रोम में। बिल्कुल सही है, रोम है, जो कि इटली की राजधानी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, थोड़ा सा ही बचा है अब। अगला क्वेश्चन है कि आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर है? यूएसई है। यूएसई नहीं, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात है। बिल्कुल सही आंसर है, मानते सही है आप अगर आता तो। जैसे अगला क्वेश्चन है, 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? क्वेश्चन फिर से हाँ सुन लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बहुत छोटा सा राज्य है जो कि पानी से मतलब जहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छे जाते गोवा। हैं। बिल्कुल सही है, गोवा है। अगला क्वेश्चन है कि फोबल द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण के कौन से स्थान हासिल हुए? 36 में। बिल्कुल सही, 36वें स्थान हासिल हुए। अगला क्वेश्चन ध्यान सुनेगा, प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ में जैव विविधता पर सम्मेलन को यानी COP 15 शुरू हुआ? COP 15 ये कोई देश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दूसरा स्थान पर है? होती है कनाडा में। बिल्कुल सही है, कनाडा में है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षिका को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? बीना नायर। बिल्कुल सही जा रहे थे, बीना नायर। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है, किसे दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये कृष्णा एस्ले बाल्टी। एस्ले बाल्टी को किया गया, ऑस्ट्रेलिया का ही है। अगला क्वेश्चन सुन लीजिएगा, किस देश के खिलाड़ी जैसे कि एडेन हजारे ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? बेल्जियम का। बिल्कुल सही है, एडेन हजारे कहाँ के हैं? बेल्जियम के हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, वनडे क्रिकेट के इतिहास में ध्यान से सुनिएगा, सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले जो ईशान किशन है, कितने गेंद में कितने रन मारे हैं? 131 गेंद में 210 रन मारे। बिल्कुल सही है, 131 गेंद में 210 रन मारे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि सूचना सर केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक बढ़ा दिया है? 2026 तक। बिल्कुल सही है, 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरल फाइटर मतलब नेक्स्ट जनरेशन का फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किए हैं? यूके और इटली के साथ किया। बिल्कुल सही है, यूके और इटली के साथ किए हैं। अगला क्वेश्चन है, किससे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? कृष्णा। बिल्कुल सही है, कृष्णा बबीलाल को मिला है। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा है? रेजर पे है, बिल्कुल रेजर पे है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज 10 तारीख तक का, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? सुष्मिता शुक्ला। ये लास्ट क्वेश्चन था और ये 10 तारीख तक 10 दिसंबर तक क्वेश्चन खत्म हो गया है। 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक। कल से आपको इसी में टास्क रहेगा 11 से लेकर के और 20 दिसंबर तक रहेगा। और जीके जीएस को टास्क बताइए दिए हैं, देखिए जिस हिसाब से अभी तैयारी देख रहे हैं उस हिसाब से तो क्या उम्मीद लगा सकते हैं। अगर आप लोग भी जुड़े रहे तो उम्मीद करते हैं कि तैयारी इस हिसाब से हो जाएगा। इससे पहले हम लोग, ये तो शायद दूसरा वीडियो या तीसरा वीडियो डलाएगा, और इससे पहले हम लोग ऐसा ही ग्रुप करते थे रूम में बैठ कर ही। उस समय मतलब यूट्यूब पर नहीं आते थे, लेकिन सोचे जब रूम में बैठ के चलते ही है थोड़ा यूट्यूब पर भी डाल दिया जाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।